स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का चैप्टर 2, जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। बच्चों, ये हमारा भाग 3 है। भाग 3 में आज पढ़ेंगे भालू ने खेली फुटबॉल के प्रश्न उत्तर। पहले हमने भाग 1 पढ़ा था, उसमें हमने भालू में खेली फुटबॉल की कहानी मैंने आपको सुनाई थी और उसमें नए शब्द आए थे, वो हमने पढ़े थे, है ना बच्चों। भाग 2 में हमने पढ़ा था भालू ने खेली फुटबॉल की किताब को रीड किया था और आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। चलो आप अपनी किताब को खोलो। जो हमने पाठ पढ़ा था ना, भालू ने खेली फुटबॉल, मैंने उसकी कहानी भी आपको समझाई थी, हमने कठिन शब्द भी पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न उत्तर। तो हमारा क्या लिखा गया है, कहानी से, मतलब कहानी के अंदर क्या है उसके प्रश्न उत्तर, हमको प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर हमको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। पहला प्रश्न कौन सा है कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या है, ये रहा। शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। क्यों पकड़ी थी, वो गिर नहीं जाए, तो गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी। ओके बच्चों। फिर दूसरा प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। तो इसका उत्तर क्या है, डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। उसको वो सो रहा था और उसको एकदम से भालू ने क्या किया, पैरों से उछाल दिया, तो वो डर गया, तो उसने क्या दहाड़ा। जैसे आप डर के मारे रोते हो ना, उसी का शेर का बच्चा क्या दहाड़ता है। फिर तीसरा प्रश्न है, भालू साहब किस बात पर पछताए। तो इसका उत्तर क्या है, शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए। भूल से उन्होंने क्या किया था, भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया था, क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। उन्होंने उछाला तो उसको चोट भी लग सकती थी ना बच्चों, इसलिए वो घबराए। भालू ने क्यों कहा, ओ किस आफत में आ फंसा। भालू ने क्यों कहा कि किस आफत में आ फंसा। तो उत्तर क्या आएगा, भालू ने ओ इसलिए कहा क्योंकि उन्हें स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। स्वयं को खुद को मुसीबत में फंसा लिया था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था। ओके बच्चों। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो क्या होता। भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग सकती थी, है ना बच्चों। फिर दूसरा प्रश्न है, शेर का बच्चा 9 2 11 न होता। शेर का बच्चा 9 2 11 न होता मतलब भाग नहीं जाता तो क्या होता। तो इसका उत्तर है, शेर का बच्चा यदि 9 2 11 न होता तो माली उसे हर्जाने के तौर पर काम करवाता या जुर्माना भरवाता, है ना। आगे प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया आगे का प्रश्न, भाई इनमें से क्या क्या पहले हुआ। भालू ने शेर के बच्चे को उछाला था पहले, कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब शेर को निकले, कि भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो इसके उत्तर क्या है, पहले क्या होता, भालू साहब शेर को निकले थे। फिर दूसरा, बाद में क्या हुआ, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। उसके बाद शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। फिर भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया और फिर क्या हुआ, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, है ना बच्चों। फिर आगे लिखा गया है, क्या लिखा गया आगे बच्चों, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। क्या प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। तो इसका उत्तर क्या है, फुटबॉल शब्द अंग्रेजी के 2 शब्दों फुट और बॉल से मिलकर बना है। फुट का अर्थ है पैर तथा बॉल का अर्थ है गेंद, अर्थात ऐसी गेंद जो पैरों के द्वारा खोली जाती है।
इसलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। आया समझ में। फिर दूसरा प्रश्न है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। तो पिट्टू, टेनिस, क्रिकेट और टेबल टेनिस, इनमें सभी में बॉल का उपयोग होता है। फिर आगे दिया गया है प्रश्न, ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए क्या क्या कर सकता है? तो उत्तर क्या है? वह अपने माता पिता के मध्य जाकर बैठ सकता है, खेल सकता था क्योंकि खेलने से ऊर्जा निकलती है जिससे ठंड नहीं लगती। धूप में बैठ सकता था क्योंकि इससे भी हमें गर्मी मिलती है ना बच्चों। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो उत्तर क्या है? उसने सुनाया होगा कि आज वह मुसीबत में फंसते फंसते रह गया। भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था। पहले तो वह भालू की तरह हरकत से घबरा गया। बाद में भालू का ऐसा करना उसे आनंद नहीं देने लगा, खुश हो गया। कुछ देर बाद भालू थक गया और उसे उछाल कर भाग गया। भालू के जाते ही बाघ का मालिक आ पहुंचा और उसने हर्जाना मांगने लगा, परंतु वह बाघ के मालिक को चकमा देकर भाग आया, है ना बच्चों। फिर आगे लिखा गया है, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। तो क्या बोलेंगे हम? पहला, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था। फिर दूसरा है, पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल लपक ली, है ना। फिर है, पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतोलिया भी कहते हैं। तो पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। आया बच्चों आपको समझ में। फिर आगे दिया गया है, क्या दिया गया है? भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो, गर्म पानी में नहाती हो, गर्म गर्म चाय पीती हो। तो उत्तर क्या है इसका? गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, गर्म पानी में नहाती हो, गर्म गर्म चाय पीते हैं, है ना बच्चों। बच्चों ये आपके प्रश्न उत्तर थे, आपको समझ में आ गए सभी? ओके बच्चों, तो आपको इन सभी प्रश्न उत्तर को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, ये हमारा वीडियो था। ये मैं आपको इसके साथ अपनी PDF भी भेज दूँगी। ओके बच्चों।